नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 101वां सर्ग, श्री राम का भरत से वन में आगमन का प्रयोजन पूछना, भरत का उनसे राज्य ग्रहण करने के लिए कहना और श्री राम का उसे अस्वीकार कर देना। लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु भक्त भाई भरत को अच्छी तरह समझाकर अथवा उन्हें अपने मनोरक्त जानकर उनसे इस प्रकार पूछना आरंभ किया। भाई, तुम राज्य छोड़कर वल्कल कृष्ण मृगचर्म और जटा धारण करके जो इस देश में आए हो, इसका क्या कारण है? इस निमित्त से इस वन में तुम्हारा प्रवेश हुआ है, यह मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए। काकुस्थवंशी महात्मा श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर भरत ने बलपूर्वक आंतरिक शोक को दबाकर पुनः हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा। हमारे महाबाहु पिता अत्यंत दुष्कर कर्म करके पुत्र शोक से पीड़ित होकर हमें छोड़कर स्वर्गलोक को चले गए। अपनी स्त्री एवं मेरी माता कैकेयी की प्रेरणा से ही विवश होकर पिताश्री ने ऐसा कठोर कार्य किया। मेरी माँ ने अपने श्रेयस को नष्ट करने वाला ये बड़ा भारी पाप किया, अतः वो राज्य रूपी फल न पाकर विधवा हो गई। अब मेरी माता शोक से दुर्बल होकर महाघोर नरक में पड़ेगी। अब आप अपने दास स्वरूप मुझ भरत पर कृपा कीजिए और इंद्र की भांति आज ही राज्य ग्रहण करने के लिए अपना अभिषेक कराइए। ये सारी प्रकृतियाँ और सभी विधवा माताएं आपके पास आई हैं, आप इन सब पर कृपा करें। दूसरों को मान देने वाले रघुवीर, आप ज्येष्ठ होने के नाते राज्य प्राप्ति के क्रमिक अधिकार से युक्त हैं। न्यायतः आपको ही राज्य मिलना उचित है, अतः आप धर्मानुसार राज्य ग्रहण करें और अपने सुहृदों को सफल मनोरथ बनाएं। आप जैसे पति से युक्त होकर ये सारी वसुधा वैधव्य रहित हो जाए और निर्मल चंद्रमा से स्नात हुई शरत काल की रात्रि के समान शोभा पाने लगे। मैं इन समस्त सचिवों के साथ आपके चरणों में मस्तक रखकर ये याचना करता हूँ कि आप राज्य ग्रहण करें। मैं आपका भाई, शिष्य और दास हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। पुरुषी, यह सारा मंत्रिमंडल अपने यहाँ कुल परंपरा से चला आ रहा है। ये सभी सचिव पिताश्री के समय में भी थे। हम सदा से इनका सम्मान करते आए हैं, अतः आप इनकी प्रार्थना न ठुकराएं। ऐसा कहकर कैकेयी पुत्र महाबाहु भरत ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए पुनः श्री रामचंद्र जी के चरणों से माथा टेक दिया। उस समय वे मत वाले हाथी के समान बारंबार लंबी सांस लेने लगे। तब श्री राम ने भाई भरत को उठाकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा। भाई, तुम ही बताओ, उत्तम कुल में उत्पन्न सत्वगुण संपन्न तेजस्वी और श्रेष्ठ व्रतों का पालन करने वाला मेरे जैसा मनुष्य राज्य के लिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन रूप पाप कैसे कर सकता है? मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दोष नहीं देखता। अज्ञानवश तुम्हें अपनी माता की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। भरत, गुरुजनों का अपनी अभीष्ट स्त्रियों और अपने पुत्रों पर सदा पूर्ण अधिकार होता है। वे उन्हें चाहे जैसी आज्ञा दे सकते हैं। माताओं सहित हम भी इस लोक में श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा महाराज के स्त्री, पुत्र और शिष्य कहे गए हैं, अतः हमें भी उनको सब तरह की आज्ञा देने का अधिकार था। इस बात को तुम भी समझने योग्य हो। भरत, महाराज मुझे वल्कल वस्त्र और मृगचर्म धारण कराकर वन में ठहराएं अथवा राज्य पर बिठाएं, इन दोनों बातों के लिए वे सर्वथा समर्थ थे। मनुष्य की विश्वविंध्य पिता में जितनी गौरव बुद्धि होती है, उतनी ही माता में भी होनी चाहिए। इन धर्मशील माता और पिता दोनों ने जब मुझे वन में जाने की आज्ञा दे दी है, तब मैं उनकी आज्ञा के विपरीत दूसरा कोई बर्ताव कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें अयोध्या में रहकर समस्त जगत के लिए आदरणीय राज्य प्राप्त करना चाहिए और मुझे वल्कल वस्त्र धारण करके दंडकारण्य में रहना चाहिए, क्योंकि महाराज दशरथ बहुत लोगों के सामने हम दोनों के लिए इस प्रकार पृथक पृथक 2 आज्ञाएं देकर स्वर्ग को सिधारे हैं। इस विषय में लोक गुरु धर्मात्मा राजा ही तुम्हारे लिए प्रमाणभूत हैं। उन्हीं की आज्ञा तुम्हें माननी चाहिए और पिता ने तुम्हारे हिस्से में जो कुछ दिया है उसी का तुम्हें यथावत रूप से उपभोग करना चाहिए। 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहने के पश्चात ही महात्मा पिता के दिए हुए राज्य भाग का मैं उपभोग करूंगा। मनुष्य लोक में सम्मानित और देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी मेरे महात्मा पिता ने मुझे जो वनवास की आज्ञा दी है, उसी को मैं अपने लिए परम हितकारी समझता हूँ। उनकी आज्ञा के विरुद्ध सर्वलोकेश्वर ब्रह्मा का अविनाशी पद भी मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं। अब है भरत का पुनः श्री राम से राज्य ग्रहण करने का अनुरोध करके उनसे पिता की मृत्यु का समाचार बताना।
श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर भरत ने इस प्रकार उत्तर दिया, भ्राता, मैं राज्य का अधिकारी न होने के कारण उस राजधर्म के अधिकार से रहित हूँ, अतः मेरे लिए ये राजधर्म का उपदेश किस काम आएगा। हमारे यहाँ सदा से ही शाश्वत धर्म का पालन होता आया है कि ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं हो सकता। आप मेरे साथ समृद्धिशालिनी अयोध्यापुरी को चलिए और हमारे कुल के अभ्युदय के लिए राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। यद्यपि सब लोग राजा को मनुष्य कहते हैं, तथापि मेरी राय में वो देवत्व पर प्रतिष्ठित है, क्योंकि उसके धर्म और अर्थयुक्त आचार को साधारण मनुष्य के लिए असंभावित बताया गया है। तब मैं कैकेयी देश में था और आप वन में चले आए थे। तब अश्वमेध आदि यज्ञों के कर्ता और सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान महाराज दशरथ स्वर्गलोक को चले गए। सीता और लक्ष्मण के साथ आपके राज्य से निकलते ही दुख शोक से पीड़ित हुए महाराज स्वर्गलोक को चल दिए। उठिए और पिता को जलांजलि दान कीजिए। मैं और ये शत्रुघ्न दोनों पहले ही उनके लिए जलांजलि दे चुके हैं। कहते हैं, प्रिय पुत्र का दिया हुआ जल आदि पितृलोक में अक्षय होता है और आप पिता के परम प्रिय पुत्र हैं। आपके पिता आपसे विलग होते ही शोक के कारण रुग्ण हो गए और आपके ही शोक में मग्न होकर आपको ही देखने की इच्छा रखकर आप में ही लगी हुई बुद्धि को आपकी ओर से न हटाकर आपका ही स्मरण करते हुए स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 102वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।